ये खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। प्रिया की मौत का कारण पता नहीं कर पाए डीसीपी उत्तरी स्कूल प्रबंधन के पक्ष में बोलते नजर आए। आपको बताते चले कि एसआर स्कूल के हॉस्टल में 8वीं की छात्रा प्रिया की रहस्यमय हालत में हुई मौत के मामले में पुलिस अफसरों की भूमिका सवालों के घेरे में है। प्रिया की मौत के 1 माह बाद डीसीपी उत्तरी कासिम आब्दी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता बुलाई। प्रिया की मौत कैसे हुई, इन सवालों का जवाब देने के बजाय डीसीपी उत्तरी स्कूल प्रबंधन के पक्ष में बोलते नजर आए। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में डीसीपी ने क्या बोला है। सर, जो प्रिया राठौर का केस का मामला है, अभी तक इसमें क्या कुछ विवेचना में सामने आया है? जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, क्या कुछ अभी तक आपके इन्वेस्टिगेट में निकल के आया है? दिनांक 20 जनवरी शाम लगभग 8:30 बजे के आसपास एसआर कॉलेज में ये कक्षा 8 में प्रिया राठौर पढ़ती थी और उनकी 20 जनवरी को गिर करके जो है ये इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु पारित होती है। तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। इसके बाद परिजनों से 23 तारीख को तहरीर प्राप्त होती है। इसके बाद अभियोग पंजीकृत कराया जाता है और इसके बाद विवेचना आरंभ होती है। इस विवेचना के क्रम में जो भी संदिग्ध साक्ष्य थे उनको कलेक्ट किया जाता है। जो जिनके ऊपर आरोप लगा था उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। उस समय जो जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है, उनके बयान लिए जाते हैं, उनके मोबाइल के जो है डेटा जो है वो कोरिलेट किया जाता है। इसके बाद फिर 2 फरवरी को सीन रिक्रिएशन करवाया जाता है स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स द्वारा। और किन परिस्थितियों में, यह जानने के लिए कि किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित हो सकती है और जिस तरह की चोटें पोस्टमार्टम में हैं वो किस तरह से वो चोटें किस तरह से कारित हो सकती हैं, उसकी फाइंडिंग्स आई। और फाइंडिंग्स में इस चीज़ का जिक्र है कि ये एक फॉल द्वारा चोट है, यानी कि किसी ऊंचाई से गिरने पर इस तरह की चोटें कारित हो सकती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि तीन जगह पर ये फ्रैक्चर है और एक नेक के पास है और छाती के पास है, थोरासिक रीजन में है, और एक पैर के पास लेग के पास फ्रैक्चर है। और उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो है ये इस तरह की चोटें जो है वो किसी हार्ड सरफेस पर गिरने से आ सकती है। अल्टीमेटली उन्होंने फिर कहा कि इसका जो है वो जहर दिया गया या नहीं दिया गया, इसको जानने के लिए जो उसका विसरा है वो एफएसएल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके अलावा हमारे पास जो मोबाइल था जिससे प्रिया की चैट हुई थी, वो मोबाइल उनके फादर का था और वो फादर का मोबाइल हम लोगों ने कब्जे में लेकर के उसको भी हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा है और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। नहीं, मर्डर के बारे में नहीं बताया। यदि आप मेडिको लीगल रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो फॉल फ्रॉम बिग हाइट और ऑब्स्ट्रक्टेड फॉल बताया, मर्डर का जिक्र इस मेडिको लीगल उसमें नहीं किया गया है। अगर सर नहीं, मना नहीं किया है हाथ से, मना नहीं किया है हाथ से। सर, सुनने में तो ये भी आया था कि लड़की पहले मिसिंग में थी, फिर उसके बाद ये तो क्या है? तो अभी सर पुलिस क्या मान रही है? एक करके सवाल पूछे सर, हमने फाइंडिंग क्या है सर, इतना बता दीजिए सर। ये आया था कि मिसिंग है, एक करके सवाल पूछेंगे तभी बता पाऊँ। सर पुलिस क्या मान रही है? जैसा कि मैंने बताया है कि अभी हमारे कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है और अभी तक की जो हमारी विवेचना है उसमें किसी भी तरह का अपराध कारित होना नहीं पाया है। किसी भी तरह का अपराध कारित होना नहीं पाया गया, किसी भी तरह की अपराध की पुष्टि नहीं होती है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पे। फाइंडिंग जीरो है सर। वो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। उसके चैट और नोटबुक मिला, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसा कि मैंने बताया, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो चैट्स है वो हुई हैं और उससे उसका कोई कोरिलेट इससे करना ये उचित नहीं होगा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या मोटिव था? क्योंकि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या यदि हम लोग लिख चुके हैं या फिर ये अभी पब्लिक डोमेन में आधिकारिक तौर पर इस चीज़ को बताना ये मेरे हिसाब से इसका मोटिव था कि आप लोगों को एक आधिकारिक ऑफिशियल वर्जन मिल जाए।
अलग अलग लोग समय पर पूछते थे, तो वो उससे अच्छा है कि एक समय पर सभी को एक साथ बता पाना। सर मेरा जो सवाल है, बयान दर्ज हो, कितने लोगों से बयान दर्ज हो चुके हैं? अभी तक काफ़ी सारे लोगों का बयान दर्ज हुआ है, लगभग 30-35 लोगों का बयान हम लोगों ने दर्ज किया है। और जो भी इस घटना से जिनका एक्वेंटेंस था, उन सभी लोगों के बयान हम लोगों ने दर्ज किए हैं। और इसी आधार पर हम लोग आगे साइंटिफिक जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन Sir, state medical legal department has recommended for narco analysis. So what is the police doing in that direction? बिल्कुल, अभी उन्होंने रेकमेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसमें आप नार्को एनालिसिस करा सकते हैं। कराना नहीं कराना ये देखेंगे, और एविडेंसेस जो हमारे पास है उसके आधार पर ये हमें अगर आवश्यकता प्रतीत होगी तो नार्को एनालिसिस हम कराएंगे इसका।